अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। हसीना कैसे सज के बैठी हुई है वो भी देखें जी। बस ये ऐसे ही पड़े रहते हैं दोनों। आज मौसम बड़ा गदला गदला सा हुआ है, समझ से बाहर है क्या हुआ है। बस सब तब्दीलियाँ किस तरह की हैं समझ से बाहर है। मौसम नहीं चंगा हैगा, बिल्कुल नहीं चंगा है मौसम। लेकिन ये है कि एक उम्मीद है कि अच्छा होगा इंशाल्लाह, इसलिए कि सर्दी में तो आना है। लेकिन इतनी लंबी गर्मी क्यों चल रही है, ये क्या वजह है, कोई समझ से बाहर है। अल्लाह ही हम पे रहम करे। रात को मैंने पर्दे धोए थे, वो धो के मैंने रख दिए थे। साथ ही मैंने वॉशिंग में दूसरे भी कपड़े डाल दिए थे सुबह उठते साथ ही, ताकि वो भी निकाल के मैं डाल दूँगी। लॉन्ड्री जोन सी है वो मैं साथ साथ जल्दी कर देती हूँ, मुझे बास्केटें भरी हुई अच्छी नहीं लगती हैं। तो कपड़े उतारते हैं, चढ़ गया। नाश्ता मैंने कर लिया हुआ है, बच्चों ने भी कर लिया। जो मुझे देख रहा है मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर मुझे सपोर्ट करने का और मेरे व्लॉग्स देखने का। दिन में ऐसी गर्मी होती है जैसे मई जून की गर्मी है, और रात ऐसी हो जाती है जैसे आप यकीन माने इतना खूबसूरत, और चादरें लेते हैं पंखों में, ये सिचुएशन हो जाती है। और साथ साथ मैंने कहा कपड़े उतार लेती हूँ जी। पर्दे जोन से मैंने उतार लिए हैं, अब मैं कपड़े डालूँगी। नाश्ता करके हम फारिग हो गए हैं। बस बर्तन अब जोन से हैं ये मैं उठाऊंगी, या बच्चियां भी आके उठा लेंगी, इसलिए कि सब नमाज की तरफ चले गए। ज़ोहर की अज़ान आपको पता है जैसे ही हो जाए तो कोशिश होती है जल्दी नमाज पढ़ ली जाए, इसलिए कि असर की अज़ान फिर नाली हो जाती आजकल तो नमाजों ने भी दौड़ शुरू कर दी है। तो पर्दे मैंने रख दिए, इनको आयरन करके टेम्परेरी मैं सिर्फ खदीजा लोग के कमरे में लगाऊंगी, इसलिए कि उनके कर्टन भी धोने हैं। हसीब की जोन सी कबर्ड है वो मैं क्लियर करने लगी हूँ। इसके अंदर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई टिड्डी चिड्डी आ गई है, इसलिए कि इसके कपड़ों में ना होल होना शुरू हो जाता है। आपको पता है बाथरूम के अंदर जो कबर्ड्स हों इनमें थोड़ी बहुत ही इश्यूज होता है। तो मैं 6 महीने बाद स्प्रे करती हूँ, कबर्ड को खाली करके स्प्रे करके एक रात छोड़ के अगले दिन क्लीन करके करती हूँ। आज हम ये कर लेते हैं, कपड़े निकालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट डे मैं इसको खोल के वापस रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हसीब की कबर्ड जोन सी है वो सारी खाली करूँगी। आपको पता ही है लड़कियाँ जोन सी हैं उनके लिए ये काम करना कोई मुश्किल नहीं होता। वो अपनी कबर्ड को, अपने बाथरूम को, अपने कमरे को, अपनी बेडशीट्स को, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं। जो लड़की होती हैं ना इनको 10 दफ़ा भी ठीक करके दें फिर जाके माँ या बहन ने ही ठीक करना होता है। और हसीब की कुछ नई कॉटन की शर्ट्स थी जिसके अंदर मुझे होल नज़र आने शुरू हो गए, तो मैंने सोचा इसके सारे कपड़े निकाल के कबर्ड में अच्छे से स्प्रे करके इसकी कबर्ड को एक रात के लिए छोड़ दूँगी। चलिए जी, हम लोगों ने सारा क्लियर कर दिया है, मैंने सारे कबर्ड्स कर दिया। मैं ये जी मॉस्किटो या टिड्डी स्प्रे, कोई भी स्प्रे ले लें आपके घर में हो तो वो कर लें। अब मैं इसको कर लेती हूँ स्प्रे। अब हम इसको कल इंशाल्लाह सारा क्लीन करके फिर उसके बाद इसमें वापस कपड़े रखेंगे। The next day. आज ही हमारा नेक्स्ट डे है। कबर्ड को जोन से मैंने कल सारी रात रखा था, पूरा दिन रखा था, और अब मैं कबर्ड को साफ, मैंने सबसे ऊपर वाला पोर्शन नसीब से क्लीन करवा लिया है, नीचे वाला भी सारा क्लीन करके और हम लोग कपड़े रखना शुरू करते हैं। ये सभी माओं की जिम्मेदारी है। बॉयज आपको पता है थोड़े से अपने और अपने बाथरूम, अपने कमरों के लिए जरा लेजी होते हैं, तो मैंने कहा सर्दियों से पहले इसका जरा मैं क्लियर कर दूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सारी रात कबर्ड को बंद रखने के बाद अब कबर्ड अच्छी से मैंने हसीब से साफ़ करवा के हैंगर वाली जगह पे जो कपड़े रखने वाले थे वो वहाँ पे रखूँगी। अच्छा, जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने शुरू में जो उनसे ना वो काफ़ी अच्छे से सारी कपड़ों में, सारी कबर्ड्स में, मेरी कमरे की, खदीजा कायनात की, हसीब की, इन सब के जो उनसे कबर्ड्स हैं मैंने उनमें स्प्रे किया था ताकि बाद में आसानी रहे और बीच में जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, टिड्डी वगैरह कोई भी चीज़ हो ये ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई इशू नहीं था। ये अब कुछ दिनों से मुझे फ़ील हो रहा था कि इसकी कबर्ड क्लीन होने वाली है। और लड़कों को जितना मर्जी कहो, मैंने हसीब को कितनी दफ़ा बोला हसीब अपनी कबर्ड को साफ़ कर लो। जी मामा मैं कर लूँगा, जी मामा मैं कर लूँगा। आपको पता है बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, साथ इन्हें घर के बाहर का भी काम करना होता है। तो यहाँ पे जी मैं हसीब की शर्ट दिखा रही हूँ आपको। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की शर्ट है। ये बड़े प्यारे ही हमारे मोहसिन हैं जिन्होंने इसको गिफ्ट की थी। और ये खदीजा को जो कैप है ये इसको भी कुछ क्विज़ में गई थी तो वहाँ इसने विन की थी। तो कुछ चीज़ें, यादें बड़ी प्यारी होती हैं। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा जोन सा है वो डन हो गया है। ठीक है जी, चलिए जी बच्चों की करते हैं फरमाइश पूरी। और फरमाइश तो ये थी जी क्रीमी पास्ता जोन सा है वो हम लोगों ने खाना है। यहाँ पे हमने जोन सा है सिंपल सा वही चीज़ है जो हर दफ़ा होती है। पानी जोन सा बॉयल करने के लिए रख दिया। जैसे ये बॉयल हुआ मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, 1 चम्मच नमक डाला और 2 पैकेट मैंने मैकरोनी की डाली जी। मैंने तो अब देखा है 2 पैकेट तो घर के लिए कम होते हैं बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 3 पैकेट बनाया करूँगी। यहाँ पर ये हो गए बॉयल, इसको मैंने स्टेन करके साइड पर रख दिया था। अब यहाँ पर हम वाइट सॉस जोन सी है वो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2
2 से 3 चम्मच लिए हैं ऑयल के और इसमें डालूँगी मैं लहसुन। लहसुन को जो सा है ना वो आपने ब्राउन नहीं करना है, बस इसकी खुशबू आने की देर होगी तो आपने इसमें मैदा जो सा है डाल देना है। मैदे को ज़रा आपने भूनना है और भूनना ऐसा है कि बस इसकी जो सी है ना वो एक स्मेल सी होती है, खुशबू होती है, वो आनी शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 चम्मच जो सी है वो मैदा डालूँगी। मैदा डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। अच्छा, वाइट पास्ता, वाइट सॉस पास्ता सभी को बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है। आम रूटीन में आप सादा पास्ता बनाएं, काशिफ शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे जोन से है ना मियाँ साहब वो इसमें बड़े शौक से क्रीमी पास्ता को खाते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ही मैदे को अच्छे से भून लिया, भूनने के बाद मैंने इसमें दूध डाला। दूध डालने के बाद मैंने बीटर से अच्छे से मैदे की जो वो छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं उनको ख़त्म कर दिया। चलिए जी, यहाँ पर मैंने अब मसाला डाला है। मैंने इसमें थोड़ी सा नमक डाला है, कुटी मिर्च डाली है, इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है और वाइट पेपर डाला है। ये चीज़ें आपने लाजिम डालनी है। अच्छा, लहसुन अदरक अगर आपके पास पाउडर है तो वो थोड़ा थोड़ा सा पिंच डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, इसलिए कि इसकी खुशबू बहुत 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 अच्छी आती है और सॉस क्या कमाल की बनती है। अच्छा, ज़्यादा कम भी आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपने अगर निकालनी हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैदा जोन सा वो अच्छी तरह आपने पकाना है और थोड़ा थोड़ा सा दूध और पानी डाल के इसको फुलाना है। जैसे ही अच्छे से फूल जाता है उसके बाद आपने एक पैकेट या 2 पैकेट किसी भी क्रीम के, किसी भी ब्रांड के आपने डाल लेने हैं। वहाँ पे जी मेरी सॉस हो गई है तैयार और यहाँ पे जी मैं अब शुरू करने लगी हूँ उसका मसाला और पास्ते की तैयारी करना। यहाँ पे ऑयल लिया, ऑयल में मैंने माशाल्लाह तकरीबन 1 पूरी गठली लहसुन की डाल दी और इसको अच्छे से मैंने सा लाइट ब्राउन करूँगी। ये चिकन बोनलेस मैंने थाई का करवा लिया था। इसमें नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, हॉट सॉस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने रख दी थी। तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अब हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, चिकन जोन सा है आपने अगर थाई का लेंगे तो उसका बहुत ही टेस्ट आएगा, जूसी टेस्ट आएगा और इसी तरह मैरिनेशन करके आप रख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने चिकन जोन सा भुना गया, उसके बाद मैंने 2 छोटे चम्मच नमक के लिए हैं, 2 ही कुटी चम्मच, 2 से 3 मैंने डालने कुटी में सुर्ख मिर्च लिए है, सफ़ेद मिर्च 2 चम्मच लिए हैं, ब्लैक पेपर डालूंगी इसमें। बस मसालों में यही इनफ होता है। उसके बाद आपने सॉसेस डालनी है। इसको 2 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं भूनना, बल्कि भूनते भूनते ही ऑलमोस्ट चिकन जोन सा है वो पक चुका होता है और जैसे ही थोड़ा सा ऑयल अलग होता है तो इसमें मैंने 2 मीडियम प्याज जोन सी हैं वो मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिए। इसलिए कि प्याज़ों को भी आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा नरम होते हैं तो गाजरें और शिमला मिर्च जिसको कैप्सिकम और कैरेट बोलते हैं ये भी आप इसको इसमें डाल दीजिएगा और इसको भी आपने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे ये भुना हल्का हल्का सा भूनेंगे तो इसमें अब हम सारी सॉसेस डालेंगे। यहाँ पर मैंने यह आधा कप जोन सा है वो चिली डाली है और सोया सॉस डाली है, ऑयस्टर सॉस डाली है और ये चिली गार्लिक सॉस है। ठीक है जी, ये आपने अच्छे से इसमें डालनी है। अच्छा, इसमें से आपने कोई सॉस स्किप भी करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्वांटिटी कम कर लें। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये थोड़ी सी मैंने वो कुक की है। कुक करने के बाद मैंने इसमें कैबेज डाल दी है। कैबेज को आपने डालने के बाद ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने ढकना लगा के रख देना है। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिए मैक्रोनी डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, सारे मसाले और मैक्रोनी वो यकजान हो जाए। यहाँ पे मैंने हल्की सी दोबारा क्रीम को किया गरम करने के बाद मैंने इसमें पास्ते में सारी ये क्रीम डाल दी है और क्रीम डालने के बाद आपने अच्छे से अपने बर्तन को साफ़ करना है ताकि उसमें कोई क्रीम बाकी ना रहे। बड़ी महंगी क्रीम हो गई है, खबरदार किसी ने छड़ी। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको करेंगे जी मिक्स आपने इतने अच्छे से करना है कि एक पास्ता जोन सा होता है ना उसके साथ क्रीम जोन सी है ना वो चिपक जाए। अच्छा, अगर आपने इसमें चीज़ डाली है तो चीज़ के स्लाइस भी आप इसी तरह डाल सकते हैं, क्रीम के अंदर भी आप डाल के उसको कुक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको छोड़ा था और उसके बाद पास्ता हो गए तैयार और इतना यम्मी और टेस्टी पास्ता बना था आज की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए करिएगा ताकि आपका प्यार जोन सा है वो मुझ तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।